आज मैं विश्लेषण से अधिक एक मुद्दा आपके चिंतन के लिए रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह विषय ऐसे वर्ग से जुड़ा हुआ है जिससे राज्य का हर परिवार, हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से जुड़ाव रखता है और उन पर निर्भर करता है हमारे बच्चों का भविष्य। आज के एपिसोड में मैं आपको राजनीति से परेशान शिक्षकों की व्यथा सुनाऊंगा, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा ट्रांसफ़र यानी तबादले की चिंता सताती है और कई बार वो इसके शिकार भी हो जाते हैं। देश भर में यही हाल है, मगर छत्तीसगढ़ में अच्छे शिक्षकों की स्थिति बहुत बुरी है। अगर आप सरकारी शिक्षक के रूप में किसी सरकारी स्कूल में सेवारत हैं और किसी नेता से रिश्तेदारी नहीं है या पैसे के लेन देन का रिश्ता नहीं है, तब तो फिर आप अपना खैर मनाइए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि सरकारी शिक्षक होकर भी आप किसी नेता के बहुत करीबी हैं या उनके गुड लिस्ट में शामिल होने के लिए उनके जन्मोत्सव या अलगिरह जैसे जलसों में जाते रहते हैं, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्रचार तंत्रों के माध्यम से के नजरों के सितारे बने हुए हैं, ये सब कुछ न भी हो तो कम से कम आपके पास इतने पैसे हैं, जब मांगे जाएं तब दे दें, तब आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने और मेरी टीम ने पॉलिटिक्स की वजह से तनाव में रहने वाले शिक्षकों की आप बीती सुनी है। यह एपिसोड ऐसे ही शिक्षकों द्वारा बताई गई आप बीती के आधार पर बनाया गया है। उन शिक्षकों का नाम गुप्त रखेंगे, क्योंकि नाम पता चलने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। शिक्षक शब्द आते ही आपके दिमाग में भी कुछ नाम, कुछ चेहरे जरूर आ रहे होंगे। मध्य वर्गीय परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका कोई करीबी, कोई अजीज शिक्षक ना हो। यदि आप शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, कृपया इसको पूरा देखिएगा। शुरुआत एक कहानी से करता हूँ जो एक शिक्षिका की आप बीती है। बिलासपुर जिले के एक स्कूल में लेक्चरर के पद पर कार्यरत एक शिक्षिका हर दिन की तरह बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचती है। स्कूल में कदम रखते ही यह जानकर वो हैरान हो जाती है कि एक दूसरी महिला शिक्षक उनके जगह स्कूल ज्वाइन करने वाली है। ट्रांसफर विंडो खुला था। उन शिक्षिका ने उसी स्कूल के लिए आवेदन किया था और सरकार ने यह अर्जी मान भी लिया। शिक्षिका सकते में आ जाती है और अपने पति के साथ राजधानी रायपुर पहुंचकर विभाग से जानकारी लेती है। ये बताया जाता है कि आपका तबादला आपके स्कूल से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे सरकारी स्कूल में कर दिया गया है। दलील देती हैं कि वो वर्षों से इस स्कूल में कार्यरत है, उनके साथ ऐसा कैसे किया जा सकता है। जवाब मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, उन्हें जवाब मिलता है कि क्या आप 4 लाख रुपए दे सकती हैं, क्योंकि आपकी जगह जिस शिक्षिका ने ज्वाइन किया है उन्होंने 3 लाख रुपए दिए हैं। शिक्षिका कहती हैं, मैं क्यों अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए पैसे दूं, जबकि मैंने कोई गलती नहीं किया है और न ही मेरे खिलाफ कोई शिकायत है। उसे कहा जाता है कि ये सब हम नहीं जानते, यदि आपके पास 4 लाख रुपए हैं तो बात कीजिए। शिक्षिका पूछती है क्या कोई दूसरा उपाय है, तो कहा जाता है कोई पॉलिटिकल अप्रोच है क्या, क्योंकि ट्रांसफर करना या रुकवाना हमारे हाथ में नहीं है, हमें जो कहा जाता है हम सिर्फ उतना ही करते हैं। 4 लाख रुपए देंगी तो उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यह सारा पैसा उनको ही जाएगा जिन्होंने 3 लाख रुपए देकर उनको आपकी जगह पोस्टिंग दिया है। शिक्षिका के अनुसार यह पिछले सरकार की बात है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि यह घटना केवल उनके साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो राजनीतिक रसूख या पैसे के लेन देन के चलते अपने मन माफिक जगह पोस्टिंग पा चुके हैं। इसका खामियाजा अनेक ऐसे शिक्षकों को भुगतना पड़ा है जिनके पास न पैसे हैं न राजनीतिक रसूख। यह सिर्फ एक केस नहीं है, पूरे राज्य में ऐसे बहुत से केसेस हैं। हर जिले में ऐसे बीसियों मामले बताए जा रहे हैं।
मैं सच या झूठ का फैसला नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी आवाज बनकर आज की राज्य सरकार से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ है, यह स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षकों में राजनीति की वजह से घनघोर असंतोष व्याप्त है कि शिक्षक तनाव में रहेंगे तो वो बच्चों को सही ढंग से कैसे पढ़ा सकेंगे। छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए यह भी जरूरी है कि उनके शिक्षक तनाव मुक्त रहें। इसमें दो राय नहीं कि आज की भाजपा सरकार को ट्रांसफर में हो रहे इस खेल की पूरी जानकारी है। कहीं न कहीं राज्य सरकार का सिस्टम भी राजनीतिक अप्रोच की अनदेखी नहीं कर पाता है। सरकारें बदल जाती है, सिस्टम या तो नहीं बदल पाते हैं या बदलने में थोड़ा-सा समय लेते हैं। कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी स्वयं शिक्षा विभाग अभी संभाल रहे हैं और ये सुनी हुई बात है कि बजट सत्र के बाद शायद राज्य को एक नया शिक्षा मंत्री भी मिले। मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो के माध्यम से लाखों परेशान शिक्षकों की आवाज उन तक पहुंचा सकूं। मेरा अनुरोध है कि अच्छे और ईमानदारी से काम करने वाले शिक्षकों की भलाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फैलाएं। छत्तीसगढ़ में दो टाइप के शिक्षक हैं। पहले वे जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बरतते हैं और उन्हें बच्चों के भविष्य को संवारने की जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी तन्मयता के साथ निभाते हैं। दूसरे वे जिनका काम तो शिक्षण का है, अध्यापन का है, लेकिन इसमें उनकी रुचि बहुत कम है। वे शिक्षण के कार्य यानी बच्चों को पढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए किए जाने वाले कार्य को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। इनका मूल उद्देश्य तो राजनीति करना और अधिकारी और नेताओं से संबंध बनाकर अन्य कार्य करना और मौज मस्ती करना है। सरकारी कर्मी होते हुए भी इनके दूसरे कार्य हैं, व्यवसाय हैं, धंधे हैं। राज्य के अनेक स्कूल में ऐसे शिक्षक हैं, इन्होंने ही राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सिस्टम को दीमक की तरह खोखला बनाकर रखा हुआ है। सबका नतीजा क्या निकला, हो सकता है सुनकर आप अपना माथा पीट लें। इतना बुरा हाल होने के बाद भी हमारे राज्य की सरकारी शिक्षण व्यवस्था चल कैसे? मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमारे राज्य के 610 स्कूलों में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे राज्य के 610 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। यानी ये 600 विद्यालय जो हैं वो बिना शिक्षक के चल रहे हैं और यदि स्कूल में टीचर नहीं होगा तो विद्यार्थी विद्यालय आकर क्या कर रहे होंगे? बहुत बड़ा सवाल है और सरकार के लिए सच का आईना भी। वहीं 5,500 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 5500 विद्यालयों में सिर्फ एक ही टीचर है। यह शर्मनाक है। आधुनिक दौर में जब हम एआई और रोबोटिक्स के जरिए दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, वैसे समय में हमारे स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है। विष्णुदेव सरकार में पहले शिक्षा मंत्री रह चुके और वर्तमान में सांसद, रायपुर से सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने इसी संदर्भ में संसद में सवाल उठाया है। उनके मुताबिक राज्य में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। उनकी चिंता वाजिब है, उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए क्योंकि वे भाजपा से ही हैं और राज्य के शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 72% छात्र शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक दोनों कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह बात किसी से छुपा नहीं है कि इस देश में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के शिक्षा की गुणवत्ता में कितना फर्क है। हाँ, यह आम जुमला फिट बैठता है कि सरकारी स्कूल सरकारी ही होते हैं, लेकिन यहाँ एक खेल भी है। शहर में जहाँ प्राइवेट स्कूलों तक पालकों की पहुंच होती है, वहाँ के सरकारी स्कूलों में स्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षक मौजूद हैं, ऐसा बताया जाता है। कुछ भी मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, सभी मीडिया रिपोर्ट
और न्यूज़पेपर में उपलब्ध हैं। हालत ऐसी है कि बहुत से स्कूलों में एक ही विषय के एक से अधिक टीचर या आवश्यकता से अधिक टीचर मौजूद हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं या शिक्षकों की कमी, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ का शिक्षक स्टाफ रूम शिक्षकों से ठसाठस भरा हुआ है। शहर के स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक और गाँव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी, ऐसा क्यों? माजरे को समझिए। ज़्यादातर शिक्षक शहरी क्षेत्रों में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। जिन स्कूलों में आवश्यक संख्या से अधिक शिक्षक मौजूद हैं, वहाँ जांच होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा जांच किया जाना चाहिए कि ये संख्या अतिरिक्त हुई कैसे, कि विधिवत पोस्टिंग हुई है या वे तबादला करा कर आए हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ है, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं साफ करना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी शिक्षक शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं या ट्रांसफ़र करा कर आए हैं, वे सभी रिश्वत या किसी भी राजनीतिक अप्रोच से ही वहाँ पोस्टिंग पाए हुए हैं। और मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा, जब रिश्वत देकर और राजनीतिक अप्रोच से शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग पाने की शिकायत है, सरकार को इसमें जांच कराने में क्या आपत्ति होनी चाहिए। इस बात से इनकार किया जा सकता है कि पिछली सरकार में सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, सभी विभागों में ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहां सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, बोली बोली जाती है, ऐसे ही उगाई की जा रही है। तो सरकार बदल चुकी है। अब भाजपा सरकार आते ही क्या भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला समाप्त हो गया? बीते दौर में हुआ, जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ, जिन तबादलों की वजह से शिक्षकों को सरकारी व्यवस्था से चिढ़ हो गई, अब वो सारे गोरख धंधे बंद हो चुके हैं। वीडियो के अंत में एक बात और, यदि शिक्षकों को राजनीतिक अप्रोच रखने वाले और धन दौलत से सक्षम अपने ही साथ पदस्थ शिक्षकों से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। शिक्षकों को पता होता है कि कौन राजनीतिबाज है और कौन पढ़ाई लिखाई के मुख्य काम को छोड़कर राजनीति और नेताओं के माहौल बनाने में लगा हुआ है। सारे निष्ठावान शिक्षक मिलकर यदि ऐसे राजनीतिबाज शिक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दें, तो बात कुछ और ही होगी, तस्वीर बदल सकती है। राजनीतिबाज शिक्षक मुट्ठी भर हैं, जबकि उनके सामने अच्छे शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छे शिक्षकों में एकता का नहीं होना ही राजनीतिबाज शिक्षकों के बेलगाम होने का मुख्य कारण है। यदि शिक्षक आवाज उठाएंगे तो सरकार भी संज्ञान लेगी और कार्यवाही भी करेगी। फिर चाहे शिक्षक उनकी अपनी पार्टी का, किसी राजनेता का पहचान का हो, चाहे जानने वाला हो, ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकलवा सकता और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर बाहर राजनीति करने या दूसरा व्यवसाय करने नहीं जा सकता। शिक्षकों को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी आवाज खुद बुलंद करनी चाहिए, वरना हो सकता है कि राजनीतिबाजों के चलते एक दिन अचानक पता चले कि अब कोई और आ गया है उनकी जगह और उन्हें जाना पड़ेगा। इस विषय पर यदि आपको भी कोई जानकारी है, मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। चाहे तो मुझे जानकारी सीधे मेल कर सकते हैं। मेल भेजेंगे तो आपकी जानकारी और पहचान मुझ तक ही रहेगी। गोपनीयता का पूरा ध्यान रखूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। मैं आपका देवव्रत।